बट नॉलेज आज हम लोग ये लास्ट वाला पॉइंट रह गया था, वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो। आज हम इसको कवर करेंगे। जो बाकी 4 टॉपिक्स हैं वो मैंने पिछली वीडियोस में कवर किए हैं। अगर आपने नहीं कवर किए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो। वर्किंग कैपिटल मीन होता है कि काम चलाने के लिए जो सरमाया इस्तेमाल होता है वो हमारे पास वर्किंग कैपिटल होता है। और हम आज कैश फ्लो की बात भी करेंगे। इट इज़ परफेक्टली पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू बी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल एंड येट बी अनएबल टू पे इट्स बिल। ये पॉसिबल है किसी कंपनी के लिए कि वो मुसलसल प्रॉफिटेबल है, मुनाफा अर्न कर रही है, लेकिन एंड येट बट इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी अनएबल टू पे इट्स बिल, लेकिन वो उसके जो बिल है वो उनको पे नहीं कर पा रही। अकाउंटिंग नॉर्मली ऑपरेट्स ऑन एन एक्रूअल बेसिस। जो हिसाबदारी होती है, जो हिसाब किताब होता है, वो आमतौर पर काम करता है कि अगर वो कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसके बाद उनको कोई कुछ हासिल हो, कोई प्रॉफिट हासिल हो, कुछ भी हासिल हो, तो वो एक्रूअल बेस होता है। द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स के जो वैल्यू है, उसकी जो कदर कीमत है, उसका अंदाज़ा किसी भी काम का, वर्क का जो अंदाज़ा, उसकी जो कदर कीमत है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि वो कितना फारवर्ड मूव कर रहा है, मतलब उसकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, वो कितना आगे बढ़ रहा है, कितना तरक्की कर रहा है वो। इट इज़ यूजुअली टू नेगोशिएट स्टेज पेमेंट्स रादर दैन लिविंग ऑल पेमेंट्स अंटिल द वर्क इज़ कम्प्लीटेड। ये आमतौर पर फैसला कौन स्टेज होती है जहाँ पे पेमेंट साथ साथ दी जाती हैं, रादर दैन इसके के जो सारी पेमेंट है वो छोड़ दी जाए बिल्कुल आखिर तक के, जब वर्क कंप्लीट होगा तब आपको मिलेगी। कैश हैज़ देयर फॉर टू बी फाउंड टू कवर द गैप, इसलिए जो कैश है वो आमतौर पर कवर करता है इस गैप को बिटवीन किसके के व्हाट अ कंपनी हैज़ टू पे आउट, कि मतलब इन कैश के, कैश में जो कंपनी है वो क्या चीज़ खर्च कर रही है, एंड व्हाट इज़ रिसीव इन कैश, और वो कैश में क्या रिसीव कर रही है, क्या खर्च कर रही है, क्या रिसीव कर, दोनों में जो गैप है वो कैश जो है उसको कवर करता है। ये हमारे पास क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। A document cash flow prediction is the amount of cash expected to be received and disbursed in each of the next 12 months. जो कैश फ्लो प्रिडिक्शन होता है, एक डॉक्यूमेंट है। इट इज़ अमाउंट ऑफ कैश, ये हमारे पास वो कैश की अमाउंट होती है जो कि एक्सपेक्ट की जाती है कि कितनी रिसीव की जाएगी, एंड डिस्पर्स और कितनी खर्च की जाएगी इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 12 मंथ, अगले 12 महीनों में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, कैश फ्लो प्रेडिक्शन होती है। द बैंक स्पेसिफाइज द मैक्सिमम, जो बैंक होता है वो स्पेसिफाई करता है मैक्सिमम अमाउंट को दैट कैन बी बाउट, जो कि उधार ली जाती है ऑन एन ओवर ड्राफ्ट। अब हमारे पास ओवर ड्राफ्ट क्या होता है, अ ड्राफ्ट इन एक्सेस ऑफ द क्रेडिट बैलेंस, एक ऐसा जो ड्राफ्ट है जो कि क्रेडिट बैलेंस को एक्सेस करता है। ड्राफ्ट हमारे पास क्या होता है, अ डॉक्यूमेंट ऑर्डरिंग द पेमेंट ऑफ मनी, एक ड्राफ्ट वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे जो रकम अदा की जानी है उसको ऑर्डर में लिखा होता है। ठीक है, तो जो बैंक है वो स्पेसिफाई करता है मैक्सिमम अमाउंट को जो कि ओवर ड्राफ्ट के ऊपर उधार ली जाती है, बट इंटरेस्ट इन ओनली पेएबल, लेकिन जो सूद होता है वो सिर्फ उसी अमाउंट पे अदा किया जाता है जो कि उसकी एक्चुअली अमाउंट होती है। ठीक है, तो ये था वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो के। वर्किंग कैपिटल इन शॉर्ट के आपने कोई वर्क करना है, ठीक है, कोई सर्विस बनाना है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ भी, तो उसके वो चलाने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए जो आप सरमाया यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास वर्किंग कैपिटल होता है। और कैश फ्लो बेसिक के लिए हमारे पास ये होता है कि जो कैश है उसका बहाव के मतलब कितनी जो रकम है वो आप रिसीव कर रहे हैं और कितनी रकम आप खर्च कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो है वो इसके ऊपर डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, वो हमारे पास कैश फ्लो होता है। तो ये हमने देख लिया वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो।